साथियों, वर्तमान में युवा वर्ग के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। इस महामारी के दौर में तथा घटते हुए रोजगार के क्रम में आज युवा काफी व्यथित, चिंतित और अपने जीवन के या अपने कैरियर के प्रति काफी बेचैन रहता है। उसको लगता है कि आने वाले समय में हम सबका क्या होगा। लेकिन आज मैंने ये 4D पर एक वीडियो बनाकर कोशिश की है कि हम आपको मोटिवेट करें, आपको इंस्पायर करें और आपको उन चीज़ों के बारे में बताएं जिनसे हम इस जो टेम्परेरी फेज है, जो आज एक वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, या बीत जाएगी या कोई लंबे रहने वाली है नहीं, तो हम अपने आप को उन चीज़ों के लिए कैसे तैयार रखें। हमें अपने जीवन में क्या बदलाव करना है, किस तरह की सोच डेवलप करनी है, किस तरह के व्यक्तित्व विकास की बातें करनी है, किस तरह के अपने आप को डेवलप करके और तैयार रहना है, जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए तो हम उसको अपने अनुसार यूज कर अपने जीवन को सफल बना सकें। और सफलता एक क्रम है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। इसीलिए हमने सफलता के क्रम में आज इस 4D प्रोसेस को, 4D प्रोसेस मीन्स डिजायर, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस, इन चारों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये चारों मैंने आपको बोला, ये 4D प्रिंसिपल बहुत पॉपुलर है और खास तौर से युवाओं के लिए। यह उन लोगों के लिए या तो जो अभी अभी कैरियर में गए हैं या अपने कैरियर में जाने की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करने के लिए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं या अपने फ्यूचर को किसी भी व्यवसाय के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो उन सब के लिए यह 4D प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। हमने बहुत संक्षेप में इसका विस्तृत विवेचन के साथ समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें सबसे पहले है डिजायर, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। डिजायर मीन्स इच्छा, डिसिप्लिन सेल्फ स्व अनुशासन में रहना, डेडिकेशन समर्पण या निष्ठा, और डिटर्मिनेशन संकल्प या दृढ़ निश्चय। आइए हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। इच्छा क्या है? इच्छा किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम के लिए लालसा या उम्मीद की भावना है, जब हमारे मन में आती है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में इच्छा को निहित बताया है, लेकिन इसके बगैर सफलता नहीं मिलती। जब कोई व्यक्ति किसी चीज या किसी व्यक्ति की इच्छा करता है तो उसकी लालसा भोग या वस्तु या व्यक्ति के विचार से उत्तेजित होती है और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्य करना चाहते हैं या कुछ कार्यवाही करना चाहते हैं। मैं इसके लिए कुछ कोट भी मैंने अपनी ओर से लिखे हैं। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, इच्छा का मतलब ये है, बल्कि अपनी तकलीफ को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है, तब आपकी इच्छा स्पष्टता नजर आएगी। नंबर 2, एक बड़ी सफलता के लिए, यदि लाइफ में आप बहुत बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी इच्छा रखनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इच्छा छोटी रखें और सफलता बड़ी हाथ लग जाए। और जब बड़ी इच्छा रखेंगे तो बड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए इच्छा को हैव द बिगर डिजायर इन योर लाइफ। छोटी इच्छा की बात मत करिए। पुराने लोगों में जमाने में तो ये भी कहा जाता था कि यदि आप जंगल में गीदड़ का भी शिकार करने जा रहे हैं तो अपने पास आप हथियार शेर के शिकार के रखिए। पता नहीं जंगल में गीदड़ ढूंढते ढूंढते कब शेर मिल जाए और शेर का शिकार करना पड़ जाए। तो आप इस भावना से अपनी इच्छा को जागृत कीजिए कि मुझे शेर का ही शिकार करना है, और शेर का भी नहीं, बहुत सारे शेरों की
शिकार करने की टूल्स एंड टेक्निक को मुझे डेवलप करना है, तो मुझे अपने जीवन में तभी सफल बन पाऊंगा। और यदि इतनी बड़ी हम इच्छा नहीं रख सकते तो फिर जो जैसा सोचता है वह उतना ही बड़ा बनता है। आज की डेट में लोग ये भी कहते हैं कि अपनी औकात को बड़ी कर दो। भगवान उतना ही देता है जितनी हमारी औकात होती है, और औकात यही इच्छा है। हम जितनी इच्छा रखते हैं वही हमारी औकात है। तो अब अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए कुछ मैंने आपके लिए टिप्स देने की कोशिश की है। नंबर 1, आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। अब कल्पना शक्ति कहाँ से? यह रहती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और आप काम करते हैं कॉन्शियस माइंड से। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना चालू कीजिए। मैंने इस पर बहुत सारे अलग से वीडियो बनाकर डाले हैं, जो आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये सब मिलेंगे। तो जितनी बड़ी आप अपनी कल्पना शक्ति कर लेंगे, उतनी बड़ी आपकी इच्छा शक्ति ऑटोमेटिकली हो जाएगी, स्वतः हो जाएगी। नंबर 2, अपने काम पर दृढ़ रहें। अपने काम से भटके नहीं, आप फोकस डिस्टर्ब ना करें। अपने काम पर दृढ़ रहें कि मुझे यही करना है। बार बार फोकस चेंज करने से आप कोई भी समस्या का हल नहीं ढूंढ सकते, या किसी भी समस्या के हल को कर आप सक्सेस या सफलता नहीं पा सकते। नंबर 3, ध्यान लगाएं। अपने माइंड को रोज कंसंट्रेट करें कि मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। उसके लिए मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या नहीं है, मैं कहाँ से डेवलप करूंगा। और यदि आप ये सब चीज अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते जाएंगे तो वह उन सब का हल स्वतः आपको देता जाएगा। तो इसीलिए अपने लिए डू मेडिटेशन, ध्यान लगाएं। नंबर 4 जो मैं आपको बात कर रहा हूं, दिमाग के दोनों हिस्सों को सक्रिय करें। आप अपने कॉन्शियस माइंड को भी यूज करें और सबकॉन्शियस माइंड को भी यूज करें। सबकॉन्शियस माइंड की पावर अनलिमिटेड है, वो दुनिया का कुछ भी काम कर सकता है। जितने बड़े महान वैज्ञानिक हुए हैं, जितने बड़े दार्शनिक हुए हैं, जितने बड़े इतिहासकार हुए हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, जितने बड़े प्रोफेशनल्स हुए हैं, जितने बड़े आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, सबने अपने सबकॉन्शियस माइंड का, सबकॉन्शियस या अवचेतन मन का पूर्ण प्रयोग किया है। लोग यहाँ तक डेटा देते हैं कि हम केवल पूरे जीवन भर मेहनत करके अपने जीवन का सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, चेतन मन और अवचेतन मन का मैक्सिमम 13 से 14% यूज कर पाते हैं। तो हमारे दिमाग की कितनी शक्ति व्यर्थ जाती है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप दिमाग के दोनों हिस्सों को सक्रिय करें, चेतन मन को भी और अवचेतन मन को भी। एक बात यहां मैं और भी बता दूं, चेतन मन केवल 10% है और अवचेतन मन 90% है। और जब तक आप अवचेतन मन को जागृत नहीं करेंगे तब तक आप बड़ी सफलता नहीं पा सकते। इसलिए अवचेतन मन को डेवलप करना, उसको विकसित करना बहुत आवश्यक है। नंबर 5 है, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आपका जो एम है, आपका जो जीवन का गोल है वह निश्चित हो, और उसी क्रम में आपकी निरंतर, कंटिन्यूअस, सतत आपके प्रयास हो, और आप पूरी लगन और निष्ठा के साथ उसे पाने के लिए तत्पर रहें। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती। मेरे यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत तरीके की और चीजें मिलेंगी। नंबर 6 है, अपनी दिनचर्या निश्चित करें। अपने दिन को, एक एक मिनट को कंट्रोल करें। ऐसा नहीं कि आपकी कोई दिनचर्या फिक्स नहीं है और फिर कहते हैं मुझे सफलता मिल जाएगी या मेरी जो डिजायर है वह मैं फुलफिल कर पाऊंगा। नहीं, जब तक आप अपना टाइम मैनेजमेंट, अपने दिन को, इवन मैं तो कहता हूं हर मिनट को आप सुनिश्चित नहीं करेंगे, उसकी योजना नहीं बनाएंगे, तो बड़ी सफलता हाथ लगने की संभावना काफी कम है। नंबर 7 है, सकारात्मक रहें। हमेशा थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, सकारात्मकता से भरे रहिए। कोई भी आपके पास टूल्स, टेक्नोलॉजी, फ्रेंड, बुक, सॉन्ग्स, कहानियां, किस्से, कोई मित्र ऐसा ना हो जिसमें नकारात्मकता का भाव हो। उन सबको आप अपने जीवन से मीलों दूर फेंक दीजिए, तो आप अपने जीवन में सकारात्मकता से भरे रहें। आइए अब इसकी दूसरी डी की बात करते हैं। दूसरी डी है डिसिप्लिन।
अनुशासन। यहाँ हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, और जब तक हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे तब तक हम सफलता पा नहीं सकते। तो अनुशासन लोगों को नियमों या व्यवहार के मानकों का पालन करने का अभ्यास है। डिसिप्लिन और कुछ नहीं है। डिसिप्लिन वही है कि जो मैंने अपने रूल फ्रेम किए हैं, जो अपने रूल डिजाइन किए हैं, जो अपने रूल बनाए हैं, जो रेगुलेशंस बनाए हैं, जो मैंने प्लान बनाया है, मैं उनको पूर्णतः अक्षर से पालन करूं। नंबर 2, अनुशासन एक नियंत्रित तरीके से व्यवहार करने और काम करने में सक्षम होने का गुण है। यह एक बड़ा अच्छी चीज है जिसको यदि आप एक बार अपने जीवन में पैदा कर लेंगे तो फिर आपके जीवन में सफलता स्वयं चलकर आने लगेगी। नंबर 3, इसका जो मुख्य बात है वह यह है कि जिसमें विशेष नियमों या मानकों का पालन करना आवश्यक है। जो रूल आपने बनाए हैं, जो लाइफ के स्टैंडर्ड सेट किए हैं, उनका पालन करना आवश्यक है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। डूज और डोंट्स भी आपको बनाना आवश्यक है। इसके लिए मैं एक 2-3 जो मेरे पर्सनल कोट है, मैं ये सबको बोलता हूँ, यह मेरा व्यक्तिगत कोट है। एक अनुशासनहीन व्यक्ति सबसे सफल नहीं हो सकता। कई बार सफल तो हो सकता है, कई बार सफलता मिल जाती है, लेकिन यदि आप सबसे सफल बनना चाहते हैं तो आपको अनुशासित होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, अनुशासन ही उद्देश्य और उपलब्धि के बीच सेतु है। जो आपके जीवन का एम है और जो आपका अचीवमेंट है, जो आपका उद्देश्य है, जो उपलब्धि है, उन दोनों को यदि दोनों सिरों को मिलाना है तो आपको अनुशासित रहना आवश्यक है। जीवन में आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे अपना जीवन का उद्देश्य बनाया, लेकिन उपलब्धि नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुशासन रूपी सेतु का निर्माण ही नहीं किया। वो कभी अपने आप को अनुशासित कर ही नहीं पाए, और जिसकी वजह से वह उद्देश्य से उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाए। दोनों के बीच का अंतर बढ़ता चला गया, वह सेतु वह नहीं बना पाए। नंबर 3 कोट, जो मेरा कोट है, जो मैं सब जगह बोलता हूं, अनुशासन और प्रतिबद्धता, डिसिप्लिन और कमिटमेंट आपके सपनों और लक्ष्यों तक पहुंचने का मार्ग है। जो भी आपने अपने जीवन में सपना देखा है, जो आपका ड्रीम है, वह बहुत बड़े बिजनेसमैन का हो सकता है, बहुत बड़े अधिकारी का हो सकता है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन का हो सकता है, बहुत बड़े एक आर्टिस्ट का हो सकता है, बहुत बड़े एक प्रोफेशनल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वह आपका लक्ष्य, जो हमने पहले में बात की हाई डिजायर की, और सपनों के पहुंचने का जो मार्ग है, वो यही दो है केवल, और कोई तीसरा मार्ग नहीं है। नंबर 1, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन, और कमिटमेंट टुवर्ड्स आवर एम्स। हम अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति कमिटेड रहे हैं। तो हमें अब अनुशासन कैसे डेवलप किया जाए? जब अनुशासन वास्तव में एक महत्वपूर्ण कड़ी है हमारी सफलता की, तो अनुशासन हम अपने जीवन में कैसे डेवलप करें? अनुशासन के लिए मैंने 5 टिप्स आपको बताने की कोशिश की है, जो मैंने अपने जीवन में अपनाए हैं, और आपकी कृपा से और भगवान के आशीर्वाद से मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं। हर दिन या हर क्षण को महत्व देना होगा। आप एक एक मिनट की वैल्यू कीजिए। कुछ लोग घंटों गपशप में, गॉसिप में, फालतू की बातों में, नेगेटिव थॉट्स में, या बेकार के सोशल मीडिया पर अपना टाइम बर्बाद करते हैं। जब तक आप हर क्षण की, हर मिनट की, हर सेकंड की वैल्यू नहीं करेंगे, तब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। नंबर 2, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाइए, अपनी आकांक्षाओं को नहीं। कुछ लोग करते क्या है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन को जो फुलफिल करने का रूट है वह तय नहीं कर पाते। इसीलिए उनकी अपेक्षाएं या आकांक्षाएं तो ठीक होती हैं, लेकिन वह उनको महत्वाकांक्षा में नहीं, क्योंकि वो महत्व नहीं देते हैं। तो आपकी आकांक्षाओं की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं हम महत्वाकांक्षाओं की।
तो आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएं, कि अपनी आकांक्षा पैदा करें और उसको महत्व दें। और जब तक आपकी महत्वाकांक्षा बड़ी नहीं होगी तब तक आप डिसिप्लिन हो ही नहीं सकते, क्योंकि छोटे काम को तो आप बहुत जल्दी निपटा लेंगे, फिर कहेंगे मेरे पे काम नहीं है। इसीलिए आपको अपनी महत्वाकांक्षा को बड़ा रखना है, उसके लिए प्लान करना है। नंबर 3, आप अपने जीवन में कोई भी चैलेंज आए उसे स्वीकारने के लिए तैयार रहें। आप अपने जीवन में आई कैन डू इट, हाँ मैं यह कर सकता हूं। जब तक आप बड़े चैलेंजेस को स्वीकार नहीं करेंगे तो छोटे चैलेंज स्वीकार करने से छोटी सफलता ही मिलेगी। बड़े चैलेंज स्वीकार करने हैं तो बड़ी सफलता मिलेगी, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग सफल तो होना चाहते हैं लेकिन उसके लिए जो कड़ी मेहनत चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। और जब तक आप चैलेंज स्वीकार नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो फिर चैलेंज का जो आपकी महत्वाकांक्षाओं की बात कर रहे हैं या आकांक्षाओं की बात कर रहे थे, तो आकांक्षा बड़ी हो जाएगी, महत्वाकांक्षा बड़ी नहीं होगी। नंबर 4 है सुनियोजित दैनिक दिनचर्या रखें। अपने रूटीन पर निश्चित रहें, मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है, किन किन साथों लोगों के साथ मुझे बात करनी है, किन किन विषयों पर बात करनी है, किस दिन मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मुझे किस किस से क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं। पूछने की आदत भी आपके जीवन की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। कुछ लोग पूछने से डरते हैं, इसीलिए आपके पास अच्छे या तो मेंटर हों या अच्छे कोच हों। और वो कोच कोई भी हो सकता है, कोच आपका मित्र भी हो सकता है, कोच हम जैसे लोग भी हो सकते हैं। आप मेरा नंबर लीजिए, मुझसे पूछिए। कोच करने में, क्वेश्चन करने में कोई किसी को आपत्ति नहीं है। हम लोगों को जितना एक्सपीरियंस है, हम आने वाली पीढ़ी को अपने एक्सपीरियंस से अच्छी बातें बताने का, समझाने का, सिखाने का पूर्ण प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि हमें भी किसी ने कुछ सिखाया था। हमें जो समाज से मिला, हम उस समाज के ऋण से ऋणी होना चाहते हैं, ऋणी होना चाहते हैं। तो आप अपने जीवन को सुनिश्चित रखें और अपने रूटीन को फिक्स रखें, उस पर सख्त रहें और प्रश्न पूछने के लिए अपना समय जरूर निकालें। पूछने की आदत अवश्य रखिए। नंबर 5 है अपने विकास पर ध्यान दें, अपनी गॉसिप पर नहीं, फालतू की व्यर्थ की बातों में नहीं, पुअर पॉलिटिक्स में नहीं। आपको अपने विकास पर ध्यान देना है कि मेरा डेवलपमेंट, मेरे करियर का डेवलपमेंट, मेरे प्रोफेशन का डेवलपमेंट, मेरा पर्सनल प्रोफेशनल या जीवन का और भी कोई विकास कैसे हो सकता है, उस पर फोकस रहे। मैं खास तौर से उन विद्यार्थियों से या उन अभ्यर्थियों से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने विकास पर केंद्रित रहें और जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आपने मेरा यह वीडियो पढ़कर अपने जीवन में इसमें से 50% को भी लागू कर लिया, तब भी आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपने विकास के अलावा किसी और चीज पर ध्यान अपना ना दें। आइए अब अगले विषय पर बात करते हैं, निष्ठा। उद्देश्य और इरादे के साथ हर रोज जागें। आपका रोजाना जीवन में अपने प्रति समर्पण होना, निष्ठा होना बहुत जरूरी है। मैं रात को जब सोऊं तब भी अपनी निष्ठा के साथ सोऊं कि आज मैंने ये काम कर लिया, ये मुझे करना था और ये मैं नहीं कर पाया क्योंकि इसके रीजन ये थे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं कर पाया। तो आप अपना ही कीजिए। नंबर 2, अपने को याद दिलाते रहें। आप अपनी ऑटो सजेशन देते रहें कि आपके पास एक सपना है, आप अपने को बार बार दोहराते रहें। यह सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने का सबसे अच्छा तरीका है, डेडिकेशन। और आप इसे हासिल करेंगे, आप में यह आत्मविश्वास होना आवश्यक है, तब निष्ठा बनती है। उन लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान रहें जो आपके द्वारा कहे गए हैं। जो आपने एक बार कह दिया, वंस यू से इट डू इट। गलती कहाँ होती है जीवन में, बहुत सारे लोग कहते बहुत हैं और करते बहुत कम है। मेरे जीवन का एक सिद्धांत है, वंस यू हैव से इट एंड डू इट।
आपने जो कहा वह अवश्य करना है। तो इसके लिए आपको हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत होती है। यह मैं वीडियो भी जो बना रहा हूँ, आपको लग रहा है कि बड़े आराम से बन रहा है, इसके लिए मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ा है, उनको समझा है, उनमें से कुछ आपके लिए अच्छा सा मटेरियल छोटा किया है, कंसाइज किया है, ताकि मैं जल्दी से वीडियो समाप्त कर सकूं और आपकी बात समझ में भी पूरी आ जाए। तो निष्ठावान होना, समर्पित होना, डेडिकेटेड होना बहुत आवश्यक है जीवन में। इसलिए आप अपने उद्देश्य और इरादे, एक बात कही जाती है कि जीवन में जिनकी मेरी इच्छा तो है लेकिन मेरा इरादा नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारी इच्छा शक्ति जो है वह सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होती, इच्छा शक्ति कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, और इरादे जो हैं वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। आप इस अंतर को समझिएगा। तो इच्छाओं का सौदा हो जाता है, इरादे का कभी सौदा नहीं होता। इरादे जिसके मजबूत हैं उसे कोई नहीं हरा सकता। इच्छा जिसकी मजबूत होगी वह एक बार को इच्छा को छोड़ भी सकता है, लेकिन जिसके इरादे मजबूत हैं, इसीलिए डिजायर के साथ निष्ठा की बात कही गई है। तो अब आपको समझना, मुझे समझना होगा, हमको समझना होगा कि समर्पित लोगों के लक्षण क्या क्या हैं, समर्पण कैसे विकसित किया जाए। ये किसी दूसरे वीडियो में आप मेरे में देख सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि समर्पित लोगों के लक्षण क्या क्या हैं। क्या मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूं या नहीं हूं, पहले आपको यह पता होना चाहिए, तभी आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला पहचान है, समर्पित लोग या निष्ठावान लोग कमिटेड होते हैं। जो कह दिया वो करना है, जो बोल दिया वो हासिल करना है। हमारे इतिहास में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इस तरह की किंवदंतियां इस समय के उदाहरण भरे पड़े हैं। राजा दशरथ के बारे में कहा जाता है, या रामचंद्र जी के वंश के बारे में कहा जाता है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो एक बार जो मैंने बोल दिया तो मुझे वो करना है। वंस यू से इट, डू इट। बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। प्लीज चेंज दिस हैबिट। नंबर 2, समर्पित लोगों के मन में एक बिलीव होता है, विश्वास होता है कि मैं जीतूंगा। इसके लिए हिंदी में कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सबसे पहले आपके मन में विश्वास होना चाहिए, एक बिलीव होना चाहिए, और बिलीव हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। फिर मैं यही बात बोलूंगा, बिलीव कॉन्शियस माइंड से नहीं आता, क्योंकि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जो हमारे कॉन्शियस माइंड को डेटा देती हैं, उनसे बिलीव डेवलप नहीं होता। बिलीव डेवलप होता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड से। तो आपको अपने अंदर एक बिलीव पैदा करना बहुत आवश्यक है कि मैं जीतूंगा, मैं ये एग्जाम पास करूंगा, मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। आप अपने आप को रोज इन चीजों को रिपीट कीजिए और उसके लिए रोज मेहनत भी कीजिए। खाली कह देने भर से काम नहीं चलेगा। मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वंस यू से इट, यू डू इट। नंबर 3 है, समर्पित लोग भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। इनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है। ये जो कह देते हैं फिर उसमें कमिटमेंट में पूरा जान लगा देते हैं। नंबर 4, समर्पित लोग एक योजना रखते हैं। दे हैव द कंप्लीट प्लान। छोटे से छोटे कार्य के लिए भी उनके पास समय है और उनके पास उसके लिए एक योजना है। वह कभी किसी से यह नहीं कहते कि मेरे पास समय नहीं है। यह कमिटेड होने का, यह एक निष्ठावान होने का, एक डेडिकेटेड पर्सन का निशानी है कि यदि कोई आपसे कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, इट मीन्स ही इज नॉट डेडिकेटेड टू यू। एक छोटी सी पहचान अपने जीवन में रख लीजिए, जिसने भी यह कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, ही इज नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू यू, ही इज नॉट डेडिकेटेड टू यू। और यदि आपने किसी से कह दिया कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, इट मीन्स यू आर नॉट डेडिकेटेड टू दैट जॉब। आप उस काम के प्रति, आपकी निष्ठा नहीं है, आप उस काम के प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं है। तो नंबर 5 है कि ये लोग, समर्पित लोग लचीले होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। यदि कहीं जीवन में आवश्यकता पड़ती है
हम जैसे कहीं सफर पे जा रहे हैं और रास्ते में कहीं सड़क खराब होगी तो हमें सड़क से दूसरी सड़क बदलकर अपना रास्ता बदलना है, फिर दोबारा सड़क पर आ जाना है। ऐसे इनके विचारों में लचीलापन होता है, ये हर बात पर रिजिड नहीं होते हैं। नंबर 6, समर्पित लोग आत्म अनुशासित होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। यदि मैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मुझे कोई उठाता है, मुझे कोई याद दिलाता है, मुझे कोई बताता है, यदि मुझे कुछ आता नहीं और मैं पूछता हूं, पूछना और आपको बताना दो अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए आत्म अनुशासित होना अत्यंत आवश्यक है। आपको जीवन में आत्म अनुशासित होना सफलता की पहली सीढ़ी है। आप किसी भी पद पर हो, आप विद्यार्थी हो, आप अभ्यर्थी हो, आप परीक्षार्थी हो, आप किसी पद पर हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप आर्टिस्ट हो, आप प्रोफेशनल हो, आप किसान हो, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, आप गृहिणी हो या आप विद्यार्थी हो, कुछ भी हो, आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है। नंबर 7 है, समर्पित लोग अपनी प्रतिबद्धताओं को आवाज दे सकते हैं। दे कैन गिव देयर वॉइस टू देयर कमिटमेंट्स। एक इंग्लिश में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो समर्पित लोग, डेडिकेटेड लोग अपने एक्शन को अचीव करते हैं और उनका अचीव बोलता है। आपकी सफलता बोलनी चाहिए, आपका मुंह नहीं बोलना चाहिए। आप इतनी जोर से, इतनी शांति से आवाज करें आपकी सफलता, मतलब आप शांति से ऐसा काम कीजिए कि आपकी सफलता चारों तरफ आवाज कर दे। तो समर्पित लोग अपनी प्रतिबद्धताओं को आवाज दे सकते हैं, वो उनको अपनी वॉइस दे सकते हैं। और जो डेडिकेटेड नहीं है या जो कमिटेड नहीं है, वो उनको अचीव नहीं कर पाते हैं। आवाज देने का मतलब है अचीव करेंगे। जब आपको सक्सेस मिलेगी तो एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट। तो डेडिकेटेड लोग ही अपने कमिटमेंट को आवाज दे सकते हैं। जो मैं आपको बात बोल रहा था कि आप इतनी शांति से, इतने शांत मन से, इतनी एकाग्रता से, इतनी एक चित्तता के साथ, इतनी निष्ठा के साथ, इतने सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम करें कि आपकी सफलता आपके चारों ओर, आपकी बुलंदियों की आवाज सबको पहुंचा दे। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके कार्य आपके शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। नंबर 8 है, समर्पित लोग प्रेरणादायक होते हैं। जो लोग डेडिकेटेड होते हैं वह लोगों से इंस्पायर भी होते हैं और लोगों को इंस्पायर करते भी हैं, क्योंकि लोग उनको देखकर अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपनी दिनचर्याओं में बदलाव करते हैं। तो यह निष्ठा का या समर्पण का पहचान का क्रम है। आप अपने आप को टिक करके देखिए कि इन 8 चीजों में से आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, और फिर आप उन पर मेहनत करके अपने आप को, अपने डेडिकेशन को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दृढ़ निश्चय की, जिसे संकल्प बोलते हैं, डिटर्मिनेशन। कठिन परिस्थितियों के बावजूद किसी काम को करने का पूर्ण संकल्प। कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं अपने कहे हुए वचनों से हटूंगा नहीं, वो है डिटर्मिनेशन। बहुत सारे लोगों की है। इच्छा तभी सार्थक होती है जब उसे प्रयत्न के दृढ़ निश्चय द्वारा परिपुष्ट किया जाए। हम रोज अपनी बात को, यहां फिर मैं बात करूंगा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड की। आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को रोज काम दीजिए, मुझे ये अचीव करना है, मुझे बड़ा बनना है, मैं बड़ा बन रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं बड़ा बन रहा हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, मैं महान वक्ता बन रहा हूं, मेरे सबके साथ संबंध अच्छे हैं, भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है। ये ऐसे ऑटो सजेशन आप रोज अपने जीवन में हर 2-2.5 घंटे के बाद बोलिए। रात को सोते समय इनको उच्चारण करते करते सो जाइए, सुबह उठते बोलिए और इन पर काम कीजिए। तब आपकी स्थिति किसी भी कठिन परिस्थिति को लड़ने के लिए आपको मजबूत बना देगी। लेकिन यह भी तभी संभव है जब आप अपने अवचेतन मन को जागृत करें।
जब तक आप अवचेतन मन को काम लेना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपका दृढ़ निश्चय भी आगे नहीं बढ़ेगा। अब दृढ़ निश्चय की दूसरी कड़ी पर बात करते हैं। दृढ़ निश्चय कैसे विकसित किया जाए, या हम संकल्प शक्ति को कैसे अपने जीवन में बढ़ाएं। नंबर 1, सबसे पहले अपनी सक्सेस को डिफाइन करें। व्हाट यू वांट टू बी, मुझे क्या बनना है, कैसे बनना है, किनसे मदद लेनी है, कहां कहां से मदद लेनी है, मेरे पास क्या क्या साधन है, दूसरे से क्या क्या साधन लेने हैं। यह सब आपके पास लिखित में, आपके एक्शन प्लान में कंप्लीट होना चाहिए। नंबर 2, व्यक्तिगत शैक्षणिक और कैरियर के लक्ष्य को निर्धारित करें। रोज रोज किसी के कहने से दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहेंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान न दें। आप अपने व्यक्तिगत जीवन को अपने व्यक्तिगत तरीके से जिएं। अपनी शैक्षणिक योग्यता को अपनी सामर्थ्य के, अपनी शक्तियों के अनुरूप डेवलप करें, किसी के दूसरे के कहने से नहीं। किसी का यदि एनालिटिकल एबिलिटी बहुत पुअर है और वह गणित या साइंस पढ़ना चाहता है तो संभव नहीं है। तो आप अपना कुछ असेसमेंट भी करें और अपने व्यक्तिगत शैक्षणिक और कैरियर के लक्ष्यों को उस के बाद निर्धारित करें। नंबर 3 है, अपनी उम्मीदों को ऊंचा रखें। जो मैंने पहले में बात की थी कि आपकी अपेक्षाएं नहीं, महत्वाकांक्षाएं हाई हों। नंबर 4 है, अपनी क्षमताएं और अपनी अक्षमताओं को समझें कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है, मेरे में कैपेबिलिटी क्या क्या है और मैं किन किन चीजों में अनकैपेबल हूं, मेरी क्षमता है ही नहीं वो। अपनी ताकत को समझें और अपनी ताकत वाले सब्जेक्टों को और आगे बढ़ाएं, अपने वीकनेस वाले एरिया में ना घुसें, उसको पार करके रखें। नंबर 5 है, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रणनीति विकसित करें कि मुझे कहां, कब, किससे, किस तरह की, कितनी देर की मदद लेनी है, या मुझे कुछ अपने मेरे जो मेंटर हैं, मेरे जो कोच हैं, उनसे बात करनी है, या मेरे जो रिसोर्सेज हैं उनको मैं इन तरीके से पूरा कर पाऊंगा। उस सब की पूरी रणनीति आपके पास हो। मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मुझे कुछ लेना है या नहीं लेना है। आज वर्तमान में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हमारे युवा वर्ग को पूर्णतः बर्बाद करने का ठेका लिया है। जो इस यूनिवर्सिटी में फंस जाता है वह अपना जीवन, अपने करियर को पूरी तरह बर्बाद करने पर उतारू हो जाता है। तो आपको जानना होगा। नंबर 6, सशक्त उपकरणों के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। आज बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी बिखरी पड़ी है। आप व्हाट्सएप को छोड़ दीजिए, आप अच्छे वीडियो देखिए, आप अच्छे अच्छे जो नए सॉफ्टवेयर हैं उनको डेवलप करके अच्छी बुक्स की समरी पढ़िए, अच्छे लोगों के भाषण सुनिए, अच्छे लोगों के रिसर्च को पढ़िए, अच्छे जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनके द्वारा जो अच्छा साहित्य है उसे पढ़िए, और जिस काम को आप बहुत कम समय में कर सकते हैं उसे करिए। तो आज जो टेक्नोलॉजी आपके हाथ में आ गई है, आज मोबाइल में इतनी ताकत आ गई है, वह केवल एक सुनने भर का यंत्र नहीं रह गया है, वह आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है, बशर्ते हम उस प्रौद्योगिकी का ठीक से उपयोग करें, उससे अपने जीवन को गलत रास्ते पर ना ले जाएं। नंबर 7 है, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। सक्सेस के लिए देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, दुनिया जानती है। जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है 10,000 आवर्स। जो ओलंपिक जीतते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, वो एक दिन में ओलंपिक नहीं जीत जाते हैं, उसके लिए बहुत सालों की मेहनत करनी पड़ती है। आप किसी भी बड़े आदमी को देखिए, उन सब ने हार्ड वर्क करके ही पाया। सॉफ्ट कॉर्नर कट करके कोई बड़ा नहीं बनता है। नंबर 8 है, दृढ़ रहना। आप अपने जीवन में स्थिर प्रज्ञ रहें, दृढ़ रहें। ये नहीं कि रोज बदलते रहें, अरे ये नहीं हो रहा तो ये कर लेते हैं, ये नहीं हो रहा तो ये कर लेते हैं। आपकी जिंदगी आपकी अपनी है, ये कोई हिट एंड ट्रायल का एरिया नहीं है। आप चयन करने से पहले 100 बार सोचें।
लेकिन एक बार जब चयन कर लें, आप अपनी क्षमताओं को, अपनी अक्षमताओं को समझ करके, जिसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, उनको लेकर के समझ करके जो प्लान बनाए फिर उस पर निश्चित रहें। और नंबर 9 है लचीला। यदि आज जो वर्तमान में समस्या आ गई है, कोविड की महामारी की वजह से समस्या आ गई, इसमें यदि हम रिजिड रहेंगे तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबल रहना है। आई है बीमारी, चली जाएगी, 1 साल नहीं 2 साल में जाएगी। ये कोई दुनिया में फैली है, आज की नहीं है। तो ये लोग लचीले होते हैं। तो आपको ये देखना है कि मेरे में ये सब चीजें कैसे विकसित हों। इसके लिए आप मेरे वीडियो देखें, आगे चलें। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने जुलने वालों को, अपने बच्चों को जरूर शेयर करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। इसे देखने का बहुत